हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, उन मूल मात्रकों की परिभाषा क्या होती है ये आप पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको हम भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां, पूरक मात्रक, 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं और उन मूल मात्रकों को हम किस संकेतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये आपको बता चुके हैं। 2 पूरक राशियां, 2 पूरक मात्रक और उन दोनों पूरक मात्रकों को हम किस संकेतांक के द्वारा व्यक्त करते हैं ये भी आपको इससे पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उन मूल मात्रकों की क्या क्या परिभाषाएं हैं। जैसे हमने आपको मानक ही बताया था, हमने जब भौतिक राशि बताना शुरू किया था तो था वो राशि जो भौतिकीय परिघटना से संबंध रखती हो, जिसे अंकों के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। तो वहां पर प्रत्यक्ष का मतलब यह था कि हाँ हमको क्लियर स्पष्ट हो कि हाँ ये 1 किलोग्राम, जैसे हम आज के समय में अगर चीनी लेने दुकान पर 1 किलोग्राम जाए तो दुकानदार हमें 1 किलोग्राम चीनी देता है, वो तौल करके देता है, वो प्रत्यक्ष है। हम देख रहे हैं कि दुकानदार ने हमें 1 किलोग्राम चीनी दिया, लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन का जो बाट है वो किस मानक से बनाया गया है ये हमें नहीं पता है, वो मानक अप्रत्यक्ष है। मतलब सीधे अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते। या यूं कहा जाए कि मान लीजिए यहां से अनुमान लगाएं कि यहां से फैजाबाद की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, तो जब लगभग 60 किलोमीटर आ गया तो वहां पर हम ये क्लियर नहीं है कि ये दूरी 60 ही है, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। वही हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जो हमारे पास मूल मात्रक थे, जैसे मीटर था, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, समय का मात्रक सेकंड था, तो ये सारे मात्रक किस पैमाने पर बनाए गए या इन मात्रकों को कैसे बनाया गया या इन मात्रकों को हम क्या कहेंगे या इनकी परिभाषाएं क्या हैं। जैसे अगर आप देखिए एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं, जो हमारा पहला है नंबर 1 पर, वो है 1 मीटर। कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर हम किसे कहते हैं, तो 1 मीटर वो दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1650-763.73 तरंगे आती हैं। ये परिभाषाएं मानक रूप से किसकी हैं, 1 मीटर की। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है 1 किलोग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम हम किसे कहते हैं, तो 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। मतलब कोई ऐसा टुकड़ा प्लेटिनम और इरेडियम का मिक्स करके रखा गया है जिसको 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य माना गया। सामान्यतः अगर हमको 1 किलोग्राम की परिभाषा लिखनी है तो उसके लिए हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल का ताप, या इसमें देखिए प्लेटिनम इरेडियम का एक विशेष टुकड़ा आ गया। लेकिन अगर हमको इरेडियम और प्लेटिनम नहीं आता तो हम सीधे लिख सकते हैं 1 लीटर जल जिसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस हो वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। या 1 लीटर जल का ताप किस समय, जब जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस हो। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल 1 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर चलते हैं। 1 सेकेंड किसे कहते हैं, तो 1 सेकेंड वो समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड ऐसा कोई समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का जो परमाणु है वो इतनी बार कंपन करता है।
फिर उसके बाद चौथा हमारा आता है एम्पियर या 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वो धारा है जो निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। फिर उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है केल्विन या 1 केल्विन का। तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिताप का 1/273.16वां भाग होता है। ये परिभाषा आप लोग वीडियो से किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद इसके आगे का जो कुछ वीडियो है, जो कुछ परिभाषाएं बची हुई हैं या इसके आगे जो भी आपको बताया जाएगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।